हेलो फ्रेंड्स, बुकिपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ अ न्यू एटीट्यूड बाय एलन नेल्सन बुक के बारे में। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर में, जहां एक आम सा आदमी अर्जुन अपनी जिंदगी से कुछ परेशान था। अर्जुन की उम्र 32 साल थी। एक नौकरी में फंसा हुआ था जो उसे सिर्फ पैसे देती थी, लेकिन खुशी बिल्कुल नहीं। हर दिन वही रूटीन, सुबह उठो, ऑफिस जाओ, बॉस की सुनो और फिर घर आकर टीवी के आगे सो जाओ। एक दिन अर्जुन की नजर एक दस्ती सी किताब पर पड़ी जो उसने शायद सालों पहले खरीदी थी। किताब का नाम था द पावर ऑफ अ न्यू एटीट्यूड। वह पहले तो इसे वापस रख देता है, पर उस रात नींद नहीं आती। मन में ख्याल आता है, कहीं ये किताब मेरी लाइफ बदल दे। अगले दिन सुबह सुबह उसने तय कर लिया कि वह इसे पढ़ेगा। पहला चैप्टर था रिकॉग्नाइजिंग सेल्फ सबोटाज। अर्जुन ने पहले तो इसे हल्के में लिया, लेकिन जैसे जैसे पढ़ना शुरू किया उसे लगा कि यह तो उसकी ही कहानी है। किताब में लिखा था कि कई लोग अपनी ही सोच और आदतों की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। वह खुद अपने सपनों के दुश्मन बन जाते हैं। अर्जुन सोचने लगा, क्या मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ? किताब में एक छोटी सी कहानी थी एक आदमी की जिसने हर बार अपने गोल्स खुद बर्बाद किए, बस क्योंकि उसे डर था कि वह फेल हो जाएगा। अर्जुन को याद आया कि कैसे उसने अपनी पहली कंपनी शुरू करने का सपना देखा था, लेकिन कभी एक्शन नहीं लिया। उसके दिमाग में हर वक्त एक्सक्यूज रहते थे। मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, पैसे नहीं है, या क्या होगा अगर सब खराब हो गया। उसने कभी ये नहीं सोचा कि शायद सब सही हो सकता है। उस दिन अर्जुन ने अपने छोटे छोटे एक्सक्यूज याद करने शुरू किए। वह खुद से सवाल पूछता गया, कितनी बार मैंने अपनी हैप्पीनेस को खुद ब्लॉक किया है। उसे एहसास कि उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी खुद की सोच थी। किताब पढ़ते हुए अर्जुन को एक एक्सरसाइज मिली। उसमें लिखा था, राइट डाउन ऑनल द एक्सक्यूज यू मेक फॉर नॉट चेसिंग योर ड्रीम्स। अर्जुन ने एक पेपर उठाया और लिखना शुरू किया। 1, मुझे दूसरों की अप्रूवल चाहिए। 2, मैं बहुत लेजी हूँ। 3, अगर फेल हो गया तो सब क्या सोचेंगे। 4, मेरे पास समय नहीं है। 5, मेरे पास पैसे नहीं है। लिखते लिखते अर्जुन को लगा कि ये सब बस बहाने हैं, ये सब मेरे अंदर का डर है, उसने खुद से कहा। फिर किताब में उसने पढ़ा कि अगर इन एक्सक्यूज को हटाना है तो सबसे पहले इन्हें एक्सेप्ट करना होगा। किताब ने एक पावरफुल लाइन कही, यू कैन नॉट फिक्स व्हाट यू डोंट। एक्नॉलेज अर्जुन को ये लाइन छू गई। उसने तय कर लिया कि अब एक्सक्यूज नहीं बनाएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। अगले दिन उसने खुद को टेस्ट करने का प्लान बनाया। वह अपने ऑफिस के पास वाले कैफे में गया, जहां एक बार उसने सोचा था कि अपने लिए स्मॉल बिजनेस शुरू करेगा। उसने कैफे के ऑनर से बातचीत शुरू की। भाई, बिजनेस चलाना कितना मुश्किल है। ऑनर ने हंसते हुए कहा, मुश्किल तो सब कुछ है, पर जो करना है वह करना है। उस दिन अर्जुन ने पहली बार फील किया कि वह खुद को रोक रहा था। उसने अपनी छोटी सेविंग्स में से कुछ पैसे अलग रखे और तय किया कि वह छोटे लेवल से शुरू करेगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले ही दिन जब उसने अपना पहला स्टेप लेना चाहा, उसके मन में फिर वही डर आ गया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं इन सच में रेडी हूं? और यहीं से उसकी असली लड़ाई शुरू हुई। अर्जुन ने किताब का अगला पेज पलटा, जहां लिखा था, हर महान यात्रा एक छोटी सी कदम से शुरू होती है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। उसने ठान लिया कि बस अब एक्सक्यूज नहीं बनाएगा। उसने अपनी छोटी नोटबुक निकाली और लिखा, मैं हर हफ्ते एक नई स्किल सीखूं, मैं हर दिन 10 मिनट खुद से बातें करूंगा, मेंटर को जीतने की कोशिश करूंगा। उस रात अर्जुन ने खुद को आईने में देखा। तू कर सकता है, उसने खुद से कहा। लेकिन असली सवाल यह था, क्या अर्जुन सच में अपने सेल्फ सबोटाज बिहेवियर्स को ओवरकम कर पाएगा? क्या वह अपने सपनों के पीछे जाएगा या फिर वापस उसी बोरिंग रूटीन में फंस जाएगा? कहानी यहीं नहीं रुकती, आगे बहुत कुछ होना बाकी है। अर्जुन की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, जहां उसने खुद से वादा किया था कि वह अब एक्सक्यूज नहीं बनाएगा, लेकिन वह वादा करना और उसे निभाना 2 अलग बातें थी। कुछ दिन बाद एक सुबह ऑफिस जाने से पहले अर्जुन ने फिर से द पावर ऑफ अ न्यू एटीट्यूड को उठाया। अब वह अगले चैप्टर पर पहुंच चुका था, द इम्पैक्ट ऑफ एटीट्यूड। और सक्सेस किताब की शुरुआत में एक लाइन थी, योर एटीट्यूड डिटरमिन योर एल्टीट्यूड।
अर्जुन को यह लाइन बड़ी फैंसी लगी, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि इसका असली मतलब क्या है। उसने सोचा, यह एटीट्यूड वाली बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर असल में इनका कोई मतलब भी है। किताब पढ़ते पढ़ते उसे एक और कहानी मिली। कहानी एक लड़के की थी जो पढ़ाई में अच्छा था, पर हर वक्त अपने हालात की शिकायत करता रहता था। उसने अपने आप को हमेशा विक्टिम की तरह देखा और अपनी किस्मत को कोसता रहा। नतीजा ये हुआ कि वह कभी आगे नहीं बढ़ पाया। अर्जुन को लगा कि यह कहानी उसकी जिंदगी से कुछ मिलती जुलती है। उसने खुद से पूछा, क्या मैं भी अपने हालात की शिकायत करता रहता हूँ? जवाब जल्दी ही सामने आ गया। हर बार जब उसे किसी काम में दिक्कत होती, वह अपने आसपास वालों को ब्लेम करने लगता था। बॉस की वजह से प्रमोशन नहीं मिला, घर के लोग सपोर्ट नहीं करते, दोस्त बहुत सेल्फिश हैं, पर असल में ये सब बहाने थे। किताब में लिखा था कि योर